एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो, अच्छी तरह से स्टडीज चल रही होगी। चलो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है आपके ज्योग्राफी का, मीन्स की आपके ईवीएस 1 का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें हम फूड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे हमारे पिछले लेक्चर में भी। सो इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 2 और इफ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 सो प्लीज से जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, क्योंकि ये तो फूड के बारे में है कि नहीं। चलो सो हम जितना खाते हैं उसमें हम क्या क्या खाते हैं और उसमें से हमें किस किस चीज से क्या क्या मिलता है, वो सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर से पता चलने वाली है। ओके सो ये है हमारा 19th चैप्टर। ठीक है, 19th चैप्टर में हम अलग अलग फूड्स के बारे में, फूड के अंदर के चीजों के बारे में जान रहे हैं। ओके सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा। ओके अभी हम शुगर के बारे में देखेंगे एंड फाइबर के बारे में देखेंगे। ओके सो फर्स्ट टॉपिक था हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? स्टार्च पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं एंड फाइबर पाए जाते हैं। उसमें से एक हमारा हो चुका है स्टार्च। ओके सो स्टार्च वाला टॉपिक जरूर से देख लेना। आ जाओ शुगर देखते हैं। शुगर क्या होता है? मिठास है कि नहीं, मीठापन। हर चीज में आप लोगों को मीठा जरूर खाना होता है। खाना खाने के बाद हम मीठा खाते हैं ना। सो अलग अलग प्रकार के मीठे चीजें होती हैं और अलग अलग प्रकार के स्वीट्स होते हैं, है कि नहीं। आपको हर स्वीट में एक ही टेस्ट आता है क्या? सारे स्वीट, जितने भी स्वीट डिशेस होते हैं, जितने भी मीठी चीजें होती है, उन सब में क्या सेम टेस्ट आता है? नहीं, सेम टेस्ट नहीं आता है सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है। सो ये चीजें ऐसे कैसे होती है? ठीक है, सो हमें शुगर देने वाला सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? वो है शुगर केन। ओके सो शुगर केन जो कि जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में गन्ना। ओके सो गन्ना आप नॉर्मली खाए भी होंगे कभी, तोड़ के चूस के, बहुत मजा आता है खाने में। मैंने तो खाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो सो गन्ने से हमें क्या मिलता है? जैगरी मिलता है। और जो नॉर्मल टेबल स्पून जो हम लोग ये शुगर जो यूज़ करते हैं, जैसे चाय वगैरह बनाने के लिए दूध में डाल के मम्मी देती होगी आप लोगों को पीने के लिए, या नॉर्मली आप खाते भी होंगे, तो वो नॉर्मल वाला शुगर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। और जैगरी का भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं। जैगरी मतलब जो गुड़ होता है। अभी ये तिल गुड़ का टाइम चल रहा होगा, घर में मम्मी ने वो बनाया होगा ना, मकर संक्रांति में जो लड्डू, तिल का लड्डू, चिक्की होता है, उसमें गुड़ का यूज़ किया जाता है, उसे इंग्लिश में जैगरी कहा जाता है। ओके सो ये जैगरी एंड जो नॉर्मल शुगर जो होता है, टेबल शुगर जो हम यूज़ करते हैं, ये अलग अलग प्रकार, दोनों अलग अलग प्रकार के शुगर है जो कि हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन से मिलता है। ओके सो ये दोनों प्रकार के शुगर हम अपने डेली लाइफ में नॉर्मली खाते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें और भी अलग अलग चीज़ों से शुगर मिलता है। कैसे? जस्ट लाइक मैंगो। ठीक है, आम खाओगे, जब आम का टाइम आता है और मीठे आम जब आप खाओगे, मतलब आम पकने के बाद जब आप खाओगे, तो उसमें से बहुत अच्छा सा स्वीट फ्लेवर आता है। ठीक है, मिठास आती है। सो वो स्वीट फ्लेवर भी क्या होता है? शुगर ही होता है। स्वीट मतलब शुगर। ओके सो देन बनाना में से भी आता है। बनाना कभी खट्टा किसी ने खाया है क्या? नहीं, बनाना ऑलवेज मीठा ही होता है, हमेशा मीठा ही मिलता है वो। उसी के साथ साथ चीकू होता है, वो भी मीठा होता है। हनी होता है, मिल्क होता है, ये सभी के अंदर शुगर पाए जाते हैं। ये सभी क्या कंटेन करता है? ये सभी शुगर कंटेन करता है, मिठास कंटेन करता है, बट अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के शुगर कंटेन करता है और डिफरेंट थोड़े से अलग अलग फ्लेवर के भी कंटेन करता है। जैसे कि आप लोगों को मिल्क में एकदम लाइट अमाउंट में शुगर मिलेगा, हनी में बहुत ज़्यादा शुगर लगता है आपको, बहुत अच्छा मीठा फ्लेवर आता है कि नहीं। फ्रूट्स में अलग अलग तरह के शुगर पाए जाते हैं, वो सभी हम अपने बॉडी में कंटेन करते हैं। और उन सब से हमें क्या मिलता है? उन सब से हमें मिलता है बहुत ज़्यादा एनर्जी। अब ये शुगर हम अगर लिमिटेड अमाउंट में अपने शरीर में लेंगे तो ये बहुत अच्छा है, बट अगर हमने इस लिमिट से ज़्यादा शुगर कंटेन कर लिया, अपने बॉडी में ले लिया, इससे ज़्यादा शुगर खा लिया, सो इससे ही हमें बहुत बड़ी बीमारी जो कि है शुगर वाली बीमारी, क्या नाम है उसका? डायबिटीज़।
अभी एक खतरनाक डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, शुगर के कारण से ही होती है। जब शुगर का अमाउंट किसी के भी शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये डायबिटीज़ बीमारी होती है। सो हम इसके बारे में अभी नहीं जान रहे हैं, हमें शुगर के बारे में देखना है, ठीक है। सो हमारे बॉडी में इक्वल अमाउंट में शुगर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शुगर जब हम कंटेन करते हैं और उसका जब पाचन होता है तब हमें अलग अच्छा सा एक एनर्जी प्रोवाइड होता है, ओके, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, ओके। देन आगे देखते हैं फाइबर। अब स्टार्च के बारे में भी देखा है आप लोगों ने, स्टार्च हम खाते हैं कैसे, फूड ग्रेन से स्टार्च मिलता है, उसी तरह से फाइबर भी डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रेन से ही हमें मिलता है। जैसे कि वीट, जो हम गेहूं खाते हैं, गेहूं का आटा खाते हैं, ज्वार का आटा खाते हैं, बाजरे का आटा खाते हैं कि नहीं, ये सब का जब हम आटा खाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, ये एक टास्क देती हूँ आप लोगों को, ओके। ये एक टास्क आप लोगों के लिए है कि जब भी मम्मी आपकी आटा गूंथने के लिए जाएगी तो आपको क्या करना है, वो जो छानने वाला होता है ना, एकदम पतला वाला बारीक वाला आटा छानने वाला, ओके। सो आपको क्या करना है, उसमें एक कप, जो एक वाटी जो होता होगा वो डालना है आपको आटा, ठीक है। उसके बाद जब आप उसे हिलाओगे तो उसका जब सबसे जो छोटा पार्टिकल जो होगा, एकदम पाउडरी वाला जो पार्टिकल होगा, फ्लावर उसको बोला जाता है, ठीक है, व्हीट फ्लावर जो होगा, गेहूं का आटा। सो उसका जो सबसे एकदम बारीक वाला पार्टिकल होगा ना, वो नीचे आ जाएगा, पूरा ऑलमोस्ट सारे नीचे आ जाएंगे। बस उसमें जो छोटे छोटे उस पार्टिकल से थोड़े से बड़े साइज के जो होंगे वो रह जाएंगे ऊपर में, ओके। सो वो थोड़े से ब्राउन कलर के होंगे। अब वो क्या होता है, वो रहता है आटे का जो छिलका होता है। आटा आप देखते होंगे, जब व्हीट, अगर आपने सीधा गेहूं देखा, डायरेक्ट गेहूं देखा, तो उस गेहूं को देखते होंगे तो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का आपको गेहूं दिखेगा इस साइज में। उसके बाद उसके ऊपर से कुछ ब्राउन कलर का होता है, और वो ब्राउन कलर का जो होता है, पिसने के बाद जब हम आटे की मशीन में आटा पिसते हैं, सो वो नहीं पिस पाता है, और जो उसका जो छिलका होता है वही हम जब भी उसे आटा छानते हैं तो आटा छानने के बाद वो ऊपर में अटक जाता है, ओके। सो ये क्या होता है, इसमें यही कंटेन करता है, किसे, फाइबर को कंटेन करता है, ओके। इसके अंदर क्या पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। सो जो भी छिलके होते हैं ना, उन सब में क्या पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो हर एक जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबके छिलके उतार के खाना प्रेफर करते हैं, बट नहीं, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो फाइबर होता है, वो फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सुबह सुबह वॉशरूम जाना है कि नहीं जाना है, सोचो, हम जो भी पूरे दिन में हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो सबको निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने निकाला नहीं तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, है कि नहीं। सो उसे हम क्या करते हैं, जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जाके निकालते हैं, और वो क्या होता है, वही होता है फाइबर। वो फाइबर क्या करता है, हमारे बॉडी को जो भी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ों को बाहर निकालने में हेल्प करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ओके। सो फाइबर जो अनडाइजेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, उस फूड को बाहर निकालने के लिए, नेक्स्ट मॉर्निंग में बाहर निकालने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो हमें फास्ट, मतलब जैसे हेल्प करता है हमारे बॉडी को कि वो हम जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट फूड है, वो बाहर निकल पाए। और इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, उसी के साथ साथ जब हम वेजिटेबल खाते हैं, जैसे आप ककड़ी वगैरह खाते होंगे, कच्चा वेजिटेबल खाते हैं ना हम, सैलेड के जैसा। सो उसमें होता है पत्ता गोभी होता है कि नहीं, रायता वगैरह आप लोगों ने खाया होगा, टोमेटो खाते हैं, गाजर खाते हैं, फिर ककड़ी खाते हैं। ये सब चीज़ें हम खाते हैं किसके तौर पे, हम सैलेड के तौर पे खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हेल्पफुल होता है, ये सारी चीज़ों से हमें फाइबर प्रोवाइड होता है। और ये फाइबर हमारे जो बाकी की चीज़ें जो हम अंदर खाते हैं, वो सारी चीज़ों को हेल्प करता है, नीचे पुश करता है, ताकि वो फास्ट पुश हो सके और बहुत ही ईजीली हो सके। और इसीलिए जो ज़्यादातर कच्चे फ्रूट्स खाते हैं या फिर फ्रूट्स को ज़्यादा पील ऑफ नहीं करते, वो उनको छिलके नहीं खाते, वो लोग को एकदम टाइम टू टाइम वो वॉशरूम जा पाते हैं अच्छी तरह से मीन्स उनका जो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, और उनका तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होता, वो एकदम मतलब फिट रहते हैं, है कि नहीं। सो इसी कारणों से क्या करना चाहिए, हमें एक
सही अमाउंट में फाइबर भी बॉडी के अंदर कंटेन करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे डाइजेशन के लिए। ओके, सो डाइजेशन में ही हमें किसकी हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है? डाइजेशन में हमें फाइबर हेल्प करता है। ओके, सो बाकी चीज़ों के जैसे ही ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्टार्च बॉडी के अंदर लेते हैं, उसी के साथ साथ हम शुगर लेते हैं इन अ लिमिटेड अमाउंट, वैसे ही हमें जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, बहुत सारी जो भी छिलके वाली वेजिटेबल्स होती है, उसी के साथ साथ फ्रूट्स होते हैं छिलके वाले, सो सारे फ्रूट्स को हमें डायरेक्टली खाना चाहिए। जैसे ऐसे फ्रूट्स जिनका छिलका हम खा सकते हैं, ऐसे फ्रूट्स को ही। जैसे पाइनएप्पल है, उसका छिलका हम नहीं खा सकते, तो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि आप खा जाओ सीधा। एप्पल का खा सकते हैं, चीकू का खा सकते हैं, है कि नहीं? सो ऐसे फ्रूट्स को हमें डायरेक्टली खाना चाहिए, बिकॉज उनका जो छिलका होता है वो क्या होता है, फाइबर कंटेन करता है, और वो फाइबर हमारी बॉडी को उस चीज पचाने के लिए, मतलब डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, चलो, सो फाइबर भी समझ में आ जाए, फाइबर भी कंप्लीट हो गया हमारा। देन आगे बढ़ते हैं। थ्री टाइप ऑफ सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए, जो 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस है, जो कि क्या किस में प्रेजेंट होता है? हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं, उस फूड में क्या क्या चीज़ें होती है, उस फूड में इक्वल अमाउंट में स्टार्च होना चाहिए, उसी के साथ साथ शुगर होना चाहिए, और उसी के साथ साथ फाइबर होना चाहिए। सो ये तीनों चीज़ें जो जिसमें प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आर टुगेदर। ये सारी चीज़ों के साथ में मिश्रण को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे बॉडी में इक्वल अमाउंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। तो कोई भी चीज़, कोई भी फूड हम जब कंटेन करते, कोई भी फूड हम जब खाते हैं, हमारे बॉडी के लिए हम खाना खाते हैं जब भी, सो उस खाने में हमें क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सो जब भी आप खाना खाने बैठोगे तो किस किस चीज़ को याद रखोगे कि हमारे खाने में क्या होना चाहिए? स्टार्च प्रेजेंट होना चाहिए, उसी के साथ साथ शुगर प्रेजेंट होना चाहिए इन अ लिमिटेड अमाउंट। एकदम लिमिटेड अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है, बट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि शुगर से हमें बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड होती है। ओके, देन फाइबर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन सब के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम खाते हैं तो उस चीज़ को डाइजेस्ट होने के लिए भी हमारे बॉडी को बहुत प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम अच्छे अमाउंट में, सही अमाउंट में फाइबर कंटेन करेंगे, सो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प करेगा और फास्ट करेगा। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप छिलके वाली चीज़ें खाओगे, ज़्यादा चीज़ों को पील ऑफ नहीं करोगे। जैसे हम ककड़ी खाते हैं, ओके, सो ककड़ी खाने के बाद आप क्या करते हो? ककड़ी खाने के लिए जब आप लेते हो तो ऊपर नीचे से कट करने के साथ साथ आप उसके पूरे बॉडी को पील करते हो, आप उसको पूरे बॉडी को छिल देते हो। सो छिलने के बाद आप नमक लगा के खाते हो, बट आपको क्या करना चाहिए कि उसे डायरेक्टली खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो छिलका होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बीच का जो चीज़ होता है उसे पचाने के लिए, उसमें से एनर्जी निकालने के बाद उसका जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट को सही टाइम पे बाहर निकालने के लिए भी वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुबह सुबह जाना है ना टाइम पे, हंसना मत, सही बात है ये, है कि नहीं? चलो, सो उसी के साथ साथ फ्रूट्स भी, जैसे एप्पल वगैरह होते हैं, उन सभी को भी हमें डायरेक्टली खाना चाहिए। ओके, सो आई होप सो कि कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है और वो हमारी बॉडी के लिए किन किन चीज़ों में इंपॉर्टेंट होता है और कैसे इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम किसे कंप्लीट करने वाले हैं? फैट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। फैट क्या होता है, फैट हमारी बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, और उस फैट हमें किन किन चीज़ों से प्रोवाइड होता है, और फैट को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा ये कार्बोहाइड्रेट के 2 लेक्चर्स, और इन सारे लेक्चर्स को आपको कंटिन्यूस देखते रहना है, कंटिन्यूस आते रहेगा। सो अच्छी तरह से देखो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर से करना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय।